हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना अपनी सेकंड प्रेगनेंसी शेयर करने आई हूँ। फर्स्ट मैंने शेयर कर दिया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं और मेरे खुद के भी व्लॉग में देख सकते हैं मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी। तो सेकंड प्रेगनेंसी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिसने अभी सेकंड प्लान किया है उनके लिए भी टिप्स रहेगा, और जो अभी ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, जो भी मंथ चल रहा है, उनके लिए भी टिप्स रहेगा। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करने आई हूँ, प्लस टिप्स भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कल मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो ये व्लॉग जो है कल 12 जनवरी को ही जाएगा। और पता है आज मुझे ना बहुत ही ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कल के दिन मैं हॉस्पिटल थी, आज रात को ही मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को पूरा सुनने के लिए और साथ में टिप्स भी लेने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, आप लोगों से रिलेटेड हो, मतलब आप लोगों से भी मिल रही हो मेरी स्टोरी की, हाँ आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना और बिना सब्सक्राइब के मत जाना। प्लीज़ अभी मुझे सपोर्ट करना। तो मैं आपके साथ अब अपनी सेकंड प्रेगनेंसी शेयर करती हूँ। सेकंड प्रेगनेंसी ना बहुत ही अलग होती है। मतलब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें आपको ये रहता है कि अब क्या होगा हमारे साथ, अब क्या होगा। लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है, इसमें ना सब कुछ आपको पता होता है कि अब आपके साथ ये होगा, अब आपके साथ ये होगा। तो इस तरीके से होता है। और ना सेकंड प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है आपको, क्योंकि अब ना जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी कुछ सीखे रहते हैं। और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें जैसे बेबी के लिए, छोटे बेबी के लिए आपने जो जो लिया होता है वो सब आप केयर करके चलते हो, तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी वो चीज़ आप यूज़ कर लेते हो। लेकिन हो यहाँ पे नुकसान भी ये होता है कि जो हमारी सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, ये बड़ी ही दुखदाई होती है। कैसे दुखदायक होते हैं मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि पता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में तब भी पहले से तो कोई चेंजेस होता नहीं है, लेकिन जब हम एक ऑलरेडी बच्चा जन्म दे चुके होते हैं तो हमारी जो बॉडी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक हो चुकी होती है। उसके बाद वैसे जो मेरा था वो 3 साल बाद मैंने कंसीव किया था। मेरी बड़ी लड़की 3.5 साल, मतलब हाँ 3.5 साल की हो गई थी, उसके बाद मेरी सेकंड बेबी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीकनेस तो आ ही जाती है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैंने कंसीव कर लिया था, खैर मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पता ही नहीं चला था, 1.5 महीने तक जब पता चला तो फिर वॉमिटिंग, इसके सेकंड प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग इतनी नहीं हुई है, बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन बस एक यही था वॉमिटिंग का, और जो सारा सब कुछ था ना वो देविका से मिलता जुलता था। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगी बेबी बॉय के लिए और बेबी गर्ल के लिए। अगर आपको ना फर्स्ट प्रेगनेंसी के जैसे ही सारे सिम्टम लगते हैं कि हाँ ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुए थे, ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपको शायद वही चीज़ हो। जैसे मुझे तो लगता था कि देविका जैसे ही सारा हो रहा है मेरे साथ, तो मेरे साथ यही हुआ और मुझे फीलिंग भी आ गई थी कि हाँ लड़की है, मुझे ये फीलिंग आ चुकी थी। तो वही चीज़ हुआ। मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी वो भी, मतलब जो अब मेरी लड़की हुई है वो भी लड़की ही है, तो मुझे पता चल गया था। क्योंकि जो फर्स्ट में हुआ ना वही सेकंड में भी हुआ था। तो आप ऐसे भी जान सकते हो कि अगर आपका फर्स्ट भी सेम है, फर्स्ट मतलब सेकंड, फर्स्ट की तरह ही आपका सेकंड है, तो समझ जाइए कि वही चीज़ आपको फिर से होने वाली है। हाँ अगर फर्स्ट से बिल्कुल अलग है तो आपको फिर वो चीज़ अलग हो सकती है। अगर मान लो पहले बॉय हुआ है तो अब गर्ल हो सकती है, पहले गर्ल हुई है तो फिर बॉय हो सकता है। और बॉय के टाइम पे भी सेम, अभी सेकंड में भी यही चीज़ चल रहा है आपके साथ, तो फिर वही चीज़ हो सकता है। तो फिर मैं आप बताती हूँ अपनी स्टोरी। मेरी जो प्रेगनेंसी रही है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही दिक्कत रही है। मुझे घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, और ना मन ख़राब सा रहता था। ऊपर से वही है कि शुरुआती दिनों में कुछ नहीं खाया जाता था, लेकिन हाँ उसके बाद सेकंड बेबी में मुझे भूख बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा लगती थी। मतलब हर 2 घंटे, हर 1.5 घंटे पे मुझे भूख लगती थी, और भूख भी ऐसी लगती थी कोई छोटी मोटी नहीं, मतलब हाँ रोटी वाली जो भूख होती है ना वो भूख लगती थी मुझे। तो फिर ऐसे था। और
हुआ मेरे साथ ये था कि मुझे भूख ज़्यादा लगती थी, तो फिर मैं जैसे किचन में जाती थी तो लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, भाई कोई आराम कर रहा है और हम किचन में काम कर रहे हैं, तो ऐसे करके अच्छा नहीं लगा घर के बड़ों को। तो उन्होंने फिर मुझे सेपरेट कर दिया कि आप अपना अलग बना लो, जो भी आप अपना बना खा लो। तो फिर इस तरीके से ना मैंने अपना अलग बनाना स्टार्ट कर दिया वही सेकंड प्रेगनेंसी में। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी फिर वहीं से स्टार्ट हो गया। जैसे कि सेकेंड प्रेगनेंसी में ना पेट भी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, ना इसमें ना पेट भी बहुत ज़्यादा निकल जाता है और बैठने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बैठने में। मेरा ना पेट बहुत फर्स्ट प्रेगनेंसी से ज़्यादा आपका सेकंड में पेट निकलता है। तो ये होता है, सबके साथ होता है, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। तो मेरा भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा पेट निकला था और मुझे बैठ के, क्योंकि जिस फ्लोर पे मैं हूँ इधर कोई ऐसा किचन नहीं बनाया, एक टेम्परेरी मैंने अपना किचन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि भाई लोगों को दिक्कत ना हो। भाई अब भूख लगती है तो क्या कर सकते हैं, तो फिर अपना अलग से मैं बनाने लग गई। तो बनाना बैठ के, फिर ऐसा समय आया कि बैठ के भी बनाना पड़ा। फिर मैंने कैसे भी मैनेज करके फिर खड़े होके बनाना स्टार्ट किया। फिर बर्तन बैठ के मांजना, आटा बैठ के गूंदना, कपड़े धोने। और जब आपके पास ऑलरेडी एक बेबी है तो उसके बाद आपके पास ना काम भी बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी होता है कि जब आपका फर्स्ट बेबी होता है ना, तो सेकंड में आप अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते, क्योंकि आपका फर्स्ट बेबी आपके साथ होता है। आपको उसकी केयर करनी है, मतलब आपको ज़रा सा भी दर्द होगा ना तो वो दर्द भी आप भूल जाओगे, क्योंकि आपको ना अपने फर्स्ट बेबी को देखना है। फर्स्ट बेबी को लिखाना, पढ़ाना, खिलाना, नहलाना, सब कुछ करना, उसका बेबी का जो भी होता है सब कुछ करना। तो आप ना अपना दर्द तो भूल ही जाते हो, तो वो सारे काम करने। और ऐसा होता था कि ऐसी कंडीशन आई एक टाइम पे, मैं ना बैठ भी नहीं पाती थी बिल्कुल, मतलब बैठा ही नहीं जाता था, बैठ के बर्तन ही नहीं मांज पाती थी। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही था। लेकिन हाँ, उस टाइम पे दिल दुखता था, बहुत ज़्यादा दिल दुखता था कि बताओ, मतलब सब कुछ होते हुए भी हमें इस कंडीशन में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कंडीशन पड़ती है ना, तो भगवान जी सब जानते हैं और वो आगे जाके ना आपके साथ बहुत अच्छा करते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे टाँके आए थे, 10-12 टाँके आए थे, जो कि 20-25 दिन में जाके सही हुए थे। बहुत दर्द रहता है जब टाँके आते हैं, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है उन्हें पता होगा, और जो भी फर्स्ट प्रेगनेंसी वाले लोग देख रहे हैं उनको भी मतलब मैं बताती हूँ कि हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में टाँके आते हैं। लेकिन आप, अगर मुझे नहीं पता था बीटाडीन के बारे में, अगर आप बीटाडीन अप्लाई करते हो, लगाते हो, गर्म पानी से वॉश करते हो और डिटॉल डाल के, तो बहुत ही जल्दी हफ्ते या 9 दिन के अंदर ही ना आपका वो सूख जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे नहीं पता था, सेकंड में पता था, लेकिन भगवान की दुआ से मुझे टाँके बिल्कुल भी नहीं आए। जिसे कहते हैं ना नॉर्मल होना, एकदम अच्छे से मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। बस बच्चा होने में थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन ये था कि बहुत ही अच्छे से हो गया। मतलब उस लड़की के होने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद तो कॉमन सी बात है, सभी को ही, चाहे वो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो चाहे सेकंड हो, ठंड बहुत बुरी तरीके से लगती है। तो मुझे ठंड लगी थी और उसके बाद मैं एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि टाँके नहीं आए थे। पेट में जो पेन होता है वो तो होता है, फिर वो आपके खाने से, आपके मालिश से दूर हो जाता है, बट टाँके नहीं आता। ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ था। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि मैंने इतना काम किया था, बैठ के बर्तन धोना, मांजना, उसके बाद खाना भी बनाना, उसके बाद कपड़े भी धोने और कपड़ों को छत पे ले जाके डालना। तो मतलब जिस तरीके से जो भी करना था मैंने सब कुछ करा। बस हाँ, यहाँ एक चीज़ ये हुआ था कि पोछा बस बहुत थोड़ा सा ही लगाया था मैंने। जैसे पोछा पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो पूरे 2 मंजिल का करना पड़ता था, लेकिन जो सेकंड थी इसमें मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने काम थे, मेरे पास एक बच्चा था, उसके बाद से मुझे इस तरीके से सब कुछ एडजस्ट करना था, तो फिर बस मैंने सिर्फ अपने अपने फ्लोर का किया। तो इसमें, लेकिन मैं सच्ची में तो मैं यही सोच रही थी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था।
तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हो, ऐसे सिचुएशन आए, तो प्लीज़ निराश मत होना। कहते हैं कि भगवान सब अच्छा समझ के करता है। शायद ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ ये मेरे अच्छे के लिए ही था, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई तो बस खाने की हेल्प मिली मुझे, चाय और खाने की, जो भी 10-12 दिन की। उसके बाद मुझे सब कुछ करना था। उससे पहले भी बच्चे का, क्योंकि एक बड़ी बेटी थी, इसको नानी के घर पे छोड़ दिया था, बट ये रुकी ही नहीं। तो फिर वही था, ये आ गई थी, तो इसका सब कुछ करना, क्योंकि अभी तो ये टॉयलेट जाती है तो मुझे ही जाना पड़ता है इसको बिठाने वगैरह। तो मुझे वो सब चीज़ मैनेज करती थी, अपना कपड़ा धोना, इसका करना, उसके बाद जो भी जैसा ही जो भी होता है वो सब, अपने खुद के बर्तन धोने, तो मैंने सब कुछ किया। बस एक खाने की हेल्प मिली। फिर उसके बाद मैंने 10-12 दिन बाद खुद से ही अपना बनाने लगी, क्योंकि उस टाइम पे आप खाते भी क्या हो, दाल रोटी या फिर दलिया, जब तक बच्चा होता है। तो बस इस तरीके से मेरी जर्नी रही। और जो बीच का रहा, मतलब जो भी, तो वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के जैसे ही था। लेकिन हाँ, ये सेकंड प्रेगनेंसी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, और सेकंड प्रेगनेंसी में आती भी है। आप अपनी कितनी भी केयर कर लो, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। और अभी जिसकी भी है उन्हें भी आएगी। तो इसके लिए आप यही कर सकते हो कि अच्छा खाओ, जो भी चीज़ है ना आप अच्छे से खाओ। तो आप जितना भी अच्छा खाओगे, जैसे कि हरी सब्जियां प्रेगनेंसी में, फ्रूट्स वगैरह, और दूध तो आपको 2 टाइम्स लेना है। मैं तो 1 टाइम ही ले पा रही थी, तो लेकिन आप लोग ले सकते हैं तो 2 टाइम्स दूध लें, क्योंकि बहुत ही इस टाइम पे ना, क्योंकि सिर्फ आपको अपना ही ख्याल नहीं रखना होता, जो पेट में बच्चा है ना उसका भी ख्याल रखना होता है। तो और पेट में बच्चा तो है ही, साथ में अपना भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वही है ना, प्रेगनेंसी डिलीवरी होना कोई आम बात नहीं होती है। वो कहते हैं ना, डिलीवरी माँ का दूसरा जन्म होता है। एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी जन्म होता है। कितने केस ऐसे होते हैं कि माँ बच्चा पैदा करते करते ही मर जाती। तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि उसने अच्छा खाया पिया नहीं होता। जब उसके शरीर में ही शक्ति नहीं रहेगी तो वो बच्चा कैसे पैदा करेगी? तो इसलिए आप लोग, मतलब जो भी हैं, मैंने भी सही से खाया है, आप लोग भी सही से खाना। और अपने मतलब काम के साथ आपको ना अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ खानी है क्या नहीं। तो मैंने तो 8 मंथ से नहीं, 7 मंथ से खजूर खाना भी स्टार्ट कर दिया था, ताकि डिलीवरी अच्छे से हो। और लास्ट में जब आपका 9 मंथ लगे तो 1 गिलास दूध में 1-2 चम्मच घी डालकर, बहुत लोगों का मन वो होता होगा कि घी डाल के कैसे पीना, लेकिन जब आप घी डाल के चम्मच से चलाएंगे ना, और मैं तो चीनी डाल के पीती थी, तो बस जल्दी से पी जाओ, बहुत हेल्प मिलती है। कहते हैं उससे भी नॉर्मल डिलीवरी के काफ़ी अच्छे चांस होते हैं। यहाँ एक और टिप देना चाहूँगी मैं, कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आपका डिलीवरी टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो जवे होते हैं हाथ के बने जवे, आप उसको खाओ। अगर आप नमकीन वाला खाना चाहते हो तो नमकीन वाला खाओ, नहीं तो दूध में डाल के और 4-5 चम्मच उसमें घी डाल के उसको खाओ। तो इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आप मेरे फर्स्ट वाले प्रेगनेंसी में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने कैसे डिलीवरी का जो डर होता है उन सब से कैसे निकला जाए, तो वो आप मेरे फर्स्ट में देख सकते हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है उसमें आपको ना सब कुछ पता होता है कि क्या होने वाला है। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है कि जो आपने लिया है और सब कुछ आपको पता है। बस भगवान जी सबकी प्रेगनेंसी अच्छे से करे, अगर आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आज है 11 जनवरी, 12 जनवरी को मेरा ये व्लॉग जाएगा। 12 जनवरी की सुबह 9:45 पे मेरी लड़की हो गई थी। तो मैं रात को ही ना, रात को जैसे, और पता है मैंने लास्ट टाइम पे काम किया है। लास्ट टाइम पे मतलब वही था कि मुझे ना 30 दिसंबर को ऐसा दर्द हुआ, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ना बस ये टाइम आ गया है कि अब मेरी जो भी है लड़की वो होने, मतलब जो भी बच्चा है वो होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मन में ये फीलिंग भी आती थी 30 दिसंबर को नहीं यार, अब जनवरी में ही हो जो भी होना है। तो ऐसे करते करते वेट करते करते फिर 12 जनवरी को फाइनली ये हुई। तो उस रात
11 दिसंबर को मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे ना चिपचिपा चिपचिपा सा बहुत पानी सा जा रहा था। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया, तो उसने बोला सेम कंडीशन मेरी भी थी, तू जाके मतलब अपना चेकअप करा ले। तो मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने बता दिया था, क्योंकि देखो डॉक्टर को सब कुछ पता। उन्होंने कहा कि आपकी डिलीवरी कल ही होगी, लेकिन ये था कि मैम तब रात का खाना वाना बना के खा के वही सोचो लास्ट समय चल रहा था मेरी प्रेगनेंसी का। अपना खा के हस्बैंड को बच्चों को सबको खिला के उसके बाद बैठ के बर्तन धोकर, मतलब सच में बैठना ना बहुत बड़ी बात है प्रेगनेंसी में, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपका पेट इतना निकला होता है, फिर प्लस आपको बर्तन मारना कपड़े धोना बहुत ही रिस्की होता है। लेकिन चलो मैंने ये सब किया, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई। मैं भगवान जी का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जो होता है शायद हाँ वो अच्छे के लिए ही होता है। नहीं तो मैं रोती थी कि बताओ ऐसी कंडीशन है कि मैं खड़े होकर बर्तन नहीं मार सकती हूँ, मुझे मजबूरी बैठना ही पड़ रहा है। तो जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसी गई है, मतलब बहुत ही इमोशनल गई है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल गई है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी। बहुत सी बातें मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट यही कहूँगी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उसके बाद फिर जब मैं गई तो वहाँ पे चेकअप वगैरह करवाया, तो डॉक्टर ने बता ही दिया था कि सुबह तक होगा। तो फिर जब रात को यहाँ से हम 8:30 बजे तक निकल गए थे, इनको खिला विला के 9 बजे के करीब हम निकल गए। तो फिर 9 बजे से लेके रात के 9 बजे से लेके और फिर सुबह 9:30 बजे ये हो गई थी। लेकिन जो डिलीवरी रूम में मैं गई थी ना, वो 8:30 या 9 के बीच में गई थी। तो वही पौने घंटे में मेरी लड़की हो गई थी। लेकिन उससे पहले जो दर्द उठते हैं, तो वो सारे दर्द में रात भर, डॉक्टर ने बोला था कि आप घर जा सकते हो, लेकिन मेरा जो कमरा है वो 3rd फ्लोर पे है। तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि क्योंकि सुना है कि फिर दिक्कत हो जाती है, क्या पता बच्चा बाहर आने वाला हो, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं मैनेज कर लूँगी, मैं रहूँगी। और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन फिर बाद में फील हुआ कि काश मैं घर आ जाती और कचालू बना के खाती क्योंकि सच्ची में प्रेगनेंसी के टाइम पे ना सेकंड बेबी में मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। और जब मैं यहाँ से जैसे गई खाना वाना 8:30 बजे, तो मैंने अगले दिन तक जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो गई 12 बजे तक मैंने चाय तक ना पानी तक कुछ भी नहीं पिया था। उसके बाद जाके फिर वही चाय पानी पीना। तो टिप्स आपके लिए सेकंड प्रेगनेंसी का यही है मेरे पास कि आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। बच्चा अगर आपका ऑलरेडी बेबी है तो उसका ध्यान रखते रखते आप अपना भी ध्यान रखें। ये नहीं कि आप बच्चे का ही ध्यान रख रहे हो। और हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, बट आप अगर अच्छे से खाओगे पियोगे तो सब कुछ सही रहेगा। और ये बहुत ही ऐसा टाइम होता है ना कि बस हमारा ये मन करता है कि कोई हमारे मतलब कोई हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। लेकिन आपकी हेल्प तो लोग करेंगे, लेकिन आपको खुद से भी करना है अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट बॉक्स में अच्छा पार्ट बताना कि क्या लगा आपको। और ये जो व्लॉग है आज 12 नवंबर के दिन, 12 जनवरी को आपको मिलेगा। तो आज फाइनली मेरी बेटी का बर्थडे, वो 1 साल की हो चुकी है, तो मुझे बहुत खुशी है। ओके, बाय। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एक रील शेयर करा है, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया था। और ये मेरी 9th शायद 8 मंथ की प्रेगनेंसी है। और ये टमी दिख रहा है मेरा 7 मंथ का। और इसमें ये मेरी करवा चौथ की पिक है 8 मंथ की। तो फाइनली यहाँ पे हो रही है 11वें दिन की पूजा। और ये है तीसरे, जब मैं हॉस्पिटल से घर आ गई थी तब की फ़ोटो मेरी अनिका की। कितनी प्यारी लग रही है। और इसका लास्ट जब ये पैदा हुई थी और इसकी बुआ लाई थी इसके लिए ढेर सारी चॉकलेट। प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब